सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है। सो हम लोग क्या करेगा, जिसका लास्ट यही पार्ट को कंटिन्यू करेगा। ठीक है। हम लोग ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड करंट स्टार्ट कर चुका था कि नहीं। तो इसमें क्या किया था हम लोग ने, फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था हम लोग, आपका जो कंटिनेंटल ड्रिप का बारे पढ़ा है कि नहीं। आपका जो स्कॉलर लोग आया था, वेल्फर्ड वैगनर का बारे पढ़ा था कि नहीं। उन्होंने आगे क्या बोला है कि नहीं, कि ओशन एंड कंटिनेंट जो एक जगह में था है कि नहीं, वो सब पढ़ाया था। एंड आपका कुछ जो फोर्सेस क्यों ऐसा करके वो निकला, उसका रीज़न मालूम होने के लिए भी हम लोग पढ़ा था है कि नहीं, फोर्सेस ये सब। तो वो सब पढ़ा था पार्ट 2 तक। तो हम लोग आज पार्ट 3 कंटिन्यू करेगा होगा। तो पार्ट 3 में देखो, उसमें था आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो बोल के एक है, उसको आप उसमें आपका वो ड्राइंग का साथ में दिया गया, यानी कि कौन सा जगह में कौन सा कंटिनेंट में आपका ये वाला वो होता है, लाइक अर्थक्वेक होता है, वोल्केनो होता है। ठीक है। वो बहुत इजी से दिया गया आपको, डॉट बना के बहुत सिंपल से बना के दिया है। जहाँ में आपका बड़ा गोल डॉट है वो कि आपका अर्थक्वेक है, फिर ऐसे काला करके दिया है, उसमें इंडेक्स में दिया गया, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। उसको लेकिन बाद में फिर क्लास स्टार्ट होने से हम लोग फिर क्लास में भी करेगा, प्रैक्टिकली भी। ठीक है, मैप लेके। सो उसके बाद में था कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये ऑलरेडी हम लोग ने देख चुका था आगे में कि नहीं, तो पर भी कोई बात थोड़ा सा वो कर देगा आपको। ठीक है। आप यहाँ देखो, तो यहाँ में कुछ पॉइंट लिखा आपके बुक से, एनसीईआरटी से। इट वाज रियलाइज्ड दैट ऑल अलोंग द मिड ओशनिक रीज volcanic eruptions are common and they bring number of lava to the surface in this area। यानी कि आपको हम बताया था कि बाद में ये मालूम हुआ है, मतलब उसको जाने कि जो आपका वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। ठीक है। एंड जो मिड ओशनिक MOR में आपका जितने वो लोग क्या है, एक कॉमन आपका चीज़ है। ठीक है। एक कॉमन चीज़ है जिससे क्या करता है कि जो आपका इरप्ट हुआ है उसमें क्या होता है कि आपको बहुत नंबर ऑफ ज़्यादा लावा आपको दिखने को मिले। जैसे कि बताए थे ये, जैसे कि वोल्केनिक आपका था, माउंटेन था, जब यहाँ से ऊपर से लावा निकाल से तो ऑब्वियस बात है यहाँ में क्या होता है, विस्कोसिटी हाई होने का वजह से तो ये तो वोल्केनो इरप्शन होगा, है कि नहीं। ये सब बताया था। तो इस टाइप का, तो द रॉक्स इक्विडिस्टेंस ऑन अदर साइड्स ऑफ द क्रस्ट ऑफ मोर। ठीक है। ये मोर यानी कि मिड ओशनिक रीज शो रिमार्केबल सिमिलरिटीज इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। यानी कि अगर हम लोग रॉक्स का इक्विडिस्टेंस, ठीक है, इक्विडिस्टेंस अगर देखा जाएगा तो उसमें जितना जो हमारा MOR, ठीक है, यानी मिड ओशनिक रीज में क्या बताता है कि उसमें एक सिमिलरिटीज बताता है। ठीक है। यानी कि एक दूसरे से थोड़ा मिलता जुलता बताता है। ठीक है। इन कौन सा टर्म्स में अगर आप देखा जाएगा तो पीरियड, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, किस तरह का समय में वो फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, किस तरह का केमिकल कंपोजिशन हुआ, किस तरह का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हुआ है। ठीक है। जिसका वजह से जो रॉक्स है, रॉक्स जो क्या है आपका MOR का सामने में है, एंड जो बहुत वो जो यंगर है, यानी कि वो मतलब कम उम्र वाला है। ठीक है। जिससे क्या होता है, जो आपका रॉक्स का जो एज होता है, उम्र होता है, वो क्या होता है कि इंक्रीजेस होता है एक जगह से आपका दूसरा क्रस्ट तक। ठीक है। ये हम बताए कि एज द एज ऑफ रॉक्स इंक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द क्रस्ट। इसका जो एज होता है रॉक्स वो बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो इसका जो रॉक्स होता है वो जो क्या होता है कि आपका क्रस्ट से दूर जा रहा होता है। ठीक है। मूव करके दूर जा रहा होता है। तो ऐसे आपको पता है, हम आगे बताया था कि जो आपका ओशन क्रस्ट होता है कि ओशन क्रस्ट जो क्या है आर मच यंगर देन द कंटिनेंटल रॉक्स। ठीक है। क्योंकि आपको क्या होता है कि जब ओशनिक रॉक क्रस्ट में जो आपका रॉक्स मिलाता है कि नहीं, जो रॉक्स लोग में वो लोग क्या होता था कि 200 मिलियन ईयर्स एगो से भी क्या है पुराना नहीं था। लेकिन जब यहाँ में आपका कंटिनेंटल में जो रॉक्स मिला है वो जो क्या था 3200 मिलियन ईयर्स से पुराना था। ठीक है। इतना ईयर्स पुराना था। तो सोचिए देखो, ये बड़ा होगा, ये ज़्यादा हो, इसलिए आपका ओशनिक क्रस्ट जो ये जो क्या है यंगर देन आपका कंटिनेंटल रॉक्स। ठीक है। ये बताएं। एंड ये भी बताया था कि हम ओशन फ्लोर में जो सेडिमेंट्स होता है वो जो बहुत पतला होता है कि नहीं, बहुत थिन होता है। ठीक है। बहुत थिन होता है बोल के आपको हम बताया था। जिसका वजह से क्या होता है कि आपका जो सेडिमेंट्स लुक होता है। ठीक है। यानी कि जो सेडिमेंट्स आपको ओशन फ्लोर में मिलता है कि नहीं, जितना भी जो ओशन फ्लोर में सेडिमेंट मिलता है तो वो जो बहुत क्या है थिन है। तो जिसका वजह से क्या होता है कि आपका वो लोग जो एक सेडिमेंट्स को क्या करने के लिए कोशिश करते हैं कि लंबा समय तक रखने के लिए कोशिश करते हैं ताकि वो थिन नहीं रहने के लिए, कि नहीं। तो लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो सेडिमेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपका जो ओशन क्रस्ट लुक हो गया, उसमें क्या है कि 200 मिलियन ईयर्स से भी आपका इसमें पाया गया है, कि नहीं। तो इसमें
सिंपल सा ये बताया गया है। आप आगे वीडियो में देखो हमें अच्छे से बताया गया है, ठीक है। ये जैसे ऊपर से बता रहा है, ठीक है। तो डीप ट्रेंचेस हैव डीप सेटेड अर्थक्वेक ऑकरेंसेस, ठीक है। यानी कि ट्रेंचेस के बारे में हम बताते हैं जो वी शेप का वैली टाइप का होता है, ठीक है। तो उसका वो जितना गहराई होगा वो उसमें आपका अर्थक्वेक ऑकरेंस होता है, ठीक है। एंड आपका अगर MOR में देखा जाएगा, मिड ओशनिक एरियाज में देखा जाएगा तो वहाँ में अर्थक्वेक क्या होता है आपका शैलो डेप्थ होता है, ठीक है। लेकिन जबकि ट्रेंचेस में आपका बहुत डीप होता है एंड यहाँ में MOR में आपका इतना नहीं होता, इसमें आपका जस्ट शैलो डेप्थ ही होता है, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने जस्ट हाईलाइट थोड़ा सा ही बताया है, ठीक है। आप आगे वाला वीडियो में देखिए वो हम थोड़ा अच्छे से आपको बताया गया है कि नहीं, तो आप वह देख सकता है। सो अभी हम लोग देखेगा यहाँ में जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है आपका प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम लोग देखेगा मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स देखेगा, ठीक है हम लोग। ठीक है, देखो प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब क्या है, मीन्स जो मूवमेंट ऑफ प्लेट है कि नहीं। आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक्स भी आपका जो मूव होता है, यानी कि कोई इधर जाता है, कोई डाइवर्जन होता है, कोई कन्वर्ज होता है, कोई ट्रांसफॉर्म होता है कि नहीं। तो आप सिंपली अगर प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है बोलने से इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ प्लेट, ठीक है। इसको आप अगर बोलने से जो प्लेट का मूवमेंट होता है, ठीक है, प्लेट का मूवमेंट होता है उसको बोलता है प्लेट टेक्टोनिक्स, है कि नहीं। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, जितना भी जो प्लेट्स है हमारा या हमें उसको, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं है कि मतलब जितना भी जो लैंड मास होता है हमारा, कि नहीं, इतना जितना जो लैंड मास हम लोगों को चाहिए जो हमारा कंटिनेंस में होता है, ठीक है, वो आपका ज़रूरी नहीं है कि आपका वो जो मूवमेंट होना है, ठीक है। तो यहाँ में भी आपको कुछ पॉइंट बताया गया है कि जैसे कि मान लो हमारा जो लैंड मास है, ठीक है, लैंड मास जो हम लोगों को क्या होता है कि कंटिनेंस के लिए हमारा जो लैंड मास चाहिए होता है हम लोगों को, हो या फिर आपका जो ओशनिक लैंड मास हो, ठीक है, ओशनिक लैंड मास हो या फिर कंटिनेंट लैंड मास हो। ऐसा नहीं है कि हमारा जितना भी जो लैंड मास लोग होता है वो पूरा क्या होता है कि एक दूसरे से क्या होना है कि आपको मूव करना है, कि नहीं, मूवमेंट करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपका जितना भी जो कंटिनेंस मान लो कंटिनेंट का प्लेट क्यों ना हो, ठीक है, सॉरी कंटिनेंट लैंड मास ही क्यों ना हो, या फिर आपका ओशनिक लैंड मास, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका जितना भी जो लैंड मास है, कि नहीं, जितना भी जो लैंड मास है चाहे वो आपका कंटिनेंट लैंड मास क्यों ना हो, ओशनिक लैंड मास ही क्यों ना हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जितना भी जो ये लैंड मास है, क्या है, जो लैंड मास है एक नहीं है, ठीक है, यानी कि एक प्लेट से बना है बोल के जरूरी नहीं है, कि नहीं, ये आपका बहुत सारा प्लेट से या फिर बहुत सारा बोरी से बनाया गया है, कि नहीं। तो आप यहाँ में देख सकते हैं। तो हम लोग इसको मान लो, जैसे कि मान लो आपका ये ठीक है, ये हमारा एक लैंड मास है, ठीक है। तो मान लो ये कुछ लैंड मास हो गया, कुछ प्लेट हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये पूरा से, ठीक है, ये सब से हम लोगों को बनना है बोल के, है कि नहीं। तो इसमें हमारा ये क्या है कि बहुत पार्ट से बना हुआ है, ठीक है। तो यही पार्ट्स में हम लोगों को इसको डिवाइड करता है, ठीक है। वही डिवाइड कहलाने के बाद में जिससे सब मिलके हम लोगों का जो प्लेट बनता है उसको हम लोग बोलता है मतलब प्लेट का मूवमेंट, ठीक है। यानी कि आप सिंपल सा बात है
कि प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब क्या बताइए, जो मूवमेंट ऑफ प्लेट यानी कि प्लेट का जो मूवमेंट होता है उसको बताता है। चाहे अगर आप, ऐसा नहीं है कि जितना भी जो लैंड मास है, ठीक है ना, जो लैंड मास है वो सारा का सारा सब मतलब प्लेट है कि नहीं। जैसे कि मान लो इसका बहुत सारा पार्ट, ठीक है, जैसे कि ये लैंड मास में बहुत सारा अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग इसको यहाँ में देखते हैं। तो यहाँ में हम लोग क्या देखेगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट किस तरह का होता है, ठीक है। आपका चाहे वो कंटिनेंट्स में हो, ठीक है, या फिर ओशनिक में हो, ठीक है। सिंपल सा है, सिंपल से बस ये याद रखो कि आपका जो प्लेट टेक्टोनिक्स है वो जो मीन्स आपका जो जितना भी जो प्लेट मूव करता है, ठीक है, जो प्लेट मूव करता है उसी को बोलता है प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। अगर आपका प्लेट टेक्टोनिक्स का अगर देखा जाएगा तो इसका जो क्या है, दो तरीका में होता है। आपको यहाँ में प्लेट टेक्टोनिक्स का दो दिखेगा, दो तरीका का। एक होता है आपका मेजर प्लेट, दूसरा है आपका माइनर प्लेट, ठीक है। मेजर प्लेट में आपका क्या, जो आपका मेजर जितना भी जो बड़ा बड़ा प्लेट है कि नहीं, जितना भी बड़ा बड़ा प्लेट लोग होगा वो उन लोगों को बोला गया है, ठीक है। जैसे नॉर्थ अमेरिका प्लेट हो गया, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका प्लेट, ठीक है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया आपका, यूरेशियन प्लेट हो गया, है कि नहीं, अफ्रीकन प्लेट लोग हो गया, अंटार्कटिका ETC, ये सब क्या है आपका मेजर प्लेट। इसको आप आराम से आप बाद में गूगल करके आप देख सकते हैं कि मेजर प्लेट कौन सा है, अब इजीली आप वहाँ में देख पाएगा, है कि नहीं। तो आपको यहाँ में भी आपका ये बुक में पेज नंबर 35 में भी आपको उसका बना के दिया कंटिनेंट का, ठीक है। उसमें आपको कौन सा प्लेट मेजर प्लेट है, माइनर प्लेट आप वहाँ से जान सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का हम हाफ लिखा है। जैसे कि अगर माइनर प्लेट में देखा जाएगा तो हमारा मान लो कॉकस प्लेट, ठीक है, कॉकस प्लेट हो गया, कॉकस प्लेट हो गया, अराबियन प्लेट लोग हो गया, ठीक है। और ये प्लेट का नाम, हाँ, नस्का प्लेट, ठीक है, नस्का प्लेट बोल के भी है। ये सब क्या है, माइनर प्लेट्स लोग है कि नहीं। तो यहाँ में भी आपको बुक में दिया गया है। बुक में आपको यहाँ में एक तो आपको रीडिंग कर देगा, ठीक है। आपको यहाँ में दिया नॉर्थ अमेरिकन, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिया है, साउथ अमेरिकन प्लेट, एंड देन आपका अफ्रीका एंड ईस्टर्न एटलांटिक फ्लोर प्लेट, यूरेशिया, लेकिन अंटार्कटिका, ये सब आपका क्या है, कुछ मेजर क्या है आपका प्लेट है, ठीक है। एंड आपका माइनर प्लेट देखा जाएगा तो कॉकस प्लेट, ठीक है ना, नजुका प्लेट, ठीक है, यहाँ नजुका दिया गया, ये जेट है बोला, ठीक है, इसको जेट कर दो आपका बुक में। ये नजुका प्लेट दिया गया, ठीक है, नजुका प्लेट दिया गया है। एंड आपका अरेबियन प्लेट हम लिखा है, एंड फिलिपियन प्लेट, ठीक है, यहाँ ना इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, फिलिपियन प्लेट भी। ये सब क्या है आपका माइनर प्लेट है, एंड ये सब क्या है मेजर प्लेट है, ठीक है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स का आपको यहाँ में ये बताता है। एंड देन अभी क्या होता है कि अभी आप देखते हैं कि हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक है, ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक का हम लोग का जो थ्योरी था, ये थ्योरी को किसने दिया, ठीक है। ये प्लेट टेक्टोनिक को भी किसी ने क्या दिया है, मतलब कोई जो आपका स्कॉलर था, ठीक है, उसने मतलब इसका बारे कुछ टेक्टोनिक दिया है, सॉरी थ्योरी दिया है, ठीक है। आपका इन द ईयर में आपका क्या बताया कि 1967 में आपका जो स्कॉलर था, जैसे कि मैकेंजी हो गया, पार्कर हो गया, ठीक है, पार्कर हो गया एंड मॉर्गन हो गया, ठीक है। तो आपका यहाँ में देख सकता है, एक है मैकेंजी, दूसरा है पार्कर एंड थर्ड वन इज मॉर्गन। आई होप कि ये पार्कर, ठीक है, ये पार्कर है। तो ये क्या है, इन द ईयर 1967 में ये जो 3 स्कॉलर है, इन्होंने
क्या दिया है कि अपना थ्योरी दिया है। थ्योरी दिया है किस पे, हमारा जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स को उसमें थ्योरी देने के लिए उन्होंने क्या किया है, कोशिश की है कि हमारा जो प्लेट का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो मूवमेंट किस तरह का होता है। तो इन तीनों ने ये आपको थ्योरी दिया गया था, ठीक है आपका। तो यह हमें ये बताया। तो आपका अभी मेन टॉपिक यहाँ में आता है कि जो आपका प्लेट टेक्टोनिक जो मूवमेंट होता है, ठीक है, वो आपको कितना 3 चीज़ में आपको भाग किया गया, 3 टाइप्स में, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ आपका प्लेट टेक्टोनिक्स देखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ में देखते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स का 3 टाइप है, ठीक है। तो पहला आता है आपका कन्वर्जन, कन्वर्जन बाउंड्री। दूसरा है आपका डाइवर्जन बाउंड्री, ठीक है। थर्ड है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। ये जो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स है आपका क्या है, कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। तो आपको क्या है, कन्वर्जन मतलब क्या है आपको, यानी कि वो दूर होना है कि नहीं, सॉरी, कन्वर्जन यानी कि वो सामने आना, ठीक है। यानी कि जो प्लेट एक दूसरे का सामने आता है, ठीक है, ये प्लेट जो सामने आते हैं यानी कि क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, सामने आ रहा है कि नहीं। एंड डाइवर्जन यानी कि क्या है, वो जो दूर हो रहा है कि नहीं, कंप्रेस हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो दूर जा रहा है यानी कि एक दूसरे से अलग हो रहा है को, ठीक है। तो ये जो है एंड ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है, जो प्लेट जो क्या होता है कि एक दूसरे का पैरेलल जाता है, ठीक है, एक दूसरे का पैरेलल जाता है या फिर एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। जब पैरेलल जाता है तो उसमें क्या प्लेट का जो मूवमेंट होता है वो किस तरह का होता है। एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जो मूवमेंट होता है प्लेट, उसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलता है। एंड डाइवर्जन यानी कि जो प्लेट जो एक दूसरे से दूर जा रहा है, ठीक है, उसको बोलता है डाइवर्जन। एंड कन्वर्जन यानी कि वो पास आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप कन्वर्जन बाउंड्री में देखेगा, ठीक है, तो कन्वर्जन बाउंड्री में आपका इसमें 3 चीज़ बताया गया है, ठीक है, 3 चीज़। एक तो दिया है आपका कंटिनेंट टू कंटिनेंट कोलिजन, ठीक है, कंटिनेंट टू कंटिनेंट यानी कि सी लिखा है, ठीक है, कंटिनेंट टू कंटिनेंट जो कोलिजन होता है। एंड देन जो आपका ओशनिक टू ओशनिक कोलिजन होता है। एंड है आपका दूसरा कंटिनेंटल टू ओशनिक, ठीक है, कंटिनेंटल टू ओशनिक, इस तरह कोलिजन बताया गया है, जिसका वजह से क्या होता है कि हम लोगों का किस तरह कन्वर्जन बाउंड्री होता है उसको हम लोग देखेगा, ठीक है। ये आपके बुक में भी दिया गया है, लेकिन आपको बुक में थोड़ा थोड़ा करके दिया है, उसको हम थोड़ा सा आपको बड़ा करके कराएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखेगा। तो यहाँ तक देखा है प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स मीन्स द मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स, ठीक है। सिंपल से टर्म में आप लिख सकता है कि इट मीन्स द जो प्लेट मूव करता है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर या फिर एक दूसरे से क्रॉस कर रहा है कि नहीं। एंड प्लेट टेक्टोनिक्स कुछ मेजर प्लेट है, कुछ माइनर प्लेट्स है। मेजर प्लेट जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया आपका, ठीक है, ये प्लेट है, प्लेन नहीं, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हो गया, साउथ अमेरिकन प्लेट हो गया, यूरोशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, अंटार्कटिक प्लेट, ये सब हो गया। अगर माइनर प्लेट्स देखा जाएगा तो कॉकस प्लेट, अरेबियन प्लेट, नज़्का प्लेट है कि नहीं। एंड आपका फिलीपीन प्लेट्स, ये सब क्या है आपका माइनर प्लेट्स है, ठीक है। एंड आपको इन द ईयर 1967 में 3 स्कॉलर आया था, मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। इन तीनों ने क्या किया कि 1967 में आके उन लोगों ने जो प्लेट का जो प्लेट टेक्नोलॉजी जो प्लेट मूवमेंट होता है, ठीक है, प्लेट जो मूवमेंट होता है वो किस तरह का होता है उसको देने के लिए, उसका थ्योरी देने के लिए उन्होंने कोशिश किया था इन तीनों ने, ठीक है। तो अभी प्लेट टेक्टोनिक्स का आपका 3 जो मेन अगर देखा जाएगा टाइप्स क्या क्या है बोलने से, एक है आपका कन्वर्जन बाउंड्री, दूसरा है डाइवर्जन बाउंड्री एंड थर्ड है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी एक एक करके यहाँ देखते हैं।
ठीक है, पहले हम डाइवर्जन को देखते हैं। ठीक है, डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज। ठीक है, इसमें देखो अभी देखो यहाँ में हम आपको कन्वेक्शनल या में कन्वेक्शनल करंट का थोड़ा बात आएगा। ठीक है, जैसे हम बताया था, तो मान लो ये जो आपका एक प्लेट है। ठीक है, एक प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ में क्या हो रहा है कि अगर ये प्लेट है, अगर ये आपका ये ऊपर का तरफ, ठीक है, ऊपर का तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ में क्या दिखने को मिलेगा आपको, ये क्रस्ट है कि नहीं, ये जगह तो मेंटल है, आपको पता है, ये हम कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में आपको पढ़ाया था कि नहीं। तो अब ये देखिएगा कि हमारा जो क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट या फिर आपका जो ओसेनिक हो गया, ठीक है, क्रस्ट चाहिए या फिर ओसेनिक या फिर कंटिनेंट क्रस्ट हो गया, जो इस तरह का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो कन्वेक्शनल करंट बोलता है कि नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ में आप देख सकते हैं कि जैसे कि मान लो एक प्लेट हो गया, ठीक है, जैसे हम कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में बताया था कि अगर हम ऊपर का तरफ जाने से क्या होता है कि हमारा ये जो क्रस्ट है, ठीक है, या फिर इसको ओसेनिक या फिर कंटिनेंट क्रस्ट बोल सकता है, जो इस तरह का जो मूवमेंट होता है कि नहीं, जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोला था कन्वेक्शनल, क्या बोला था, करंट। ठीक है, तो अभी आप देखो ये जगह में नीचे में आपका मैग्मा है कि नहीं, ये जगह में आपका मैग्मा है, को पता है, ठीक है। तो यहाँ में मैग्मा है, तो ये मैग्मा जो क्या करता है कि ऊपर का तरफ, क्रस्ट का तरफ क्या करता है, जा रहा है, ठीक है, यानी कि ऊपर का मैग्मा जो क्या होता है कि ऊपर जाता है, तो क्रस्ट के पास में क्या होता है, वो आ जाता है, ठीक है। तो क्रस्ट के पास में आने के बाद क्या होता है कि वो कमज़ोर होने लग जाता है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ में देख सकते हैं कि जो ये, ठीक है, ये मैग्मा जो एक साइक्लिक वेव में होता है, पता था आगे में, ये जो आपका मैग्मा क्या होता है, क्रस्ट का तरफ में ऊपर में जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगे बताया था कन्वेक्शनल, है कि नहीं, कन्वेक्शनल करंट बोल के हम लोग पढ़ा था, है कि नहीं। तो अभी आप यहाँ में देखो, यहाँ में क्या होता है कि तो मैग्मा का जो ऊपर जाता है तो क्या होता है, क्रस्ट के पास में पहुंच जाता है कि नहीं। तो क्रस्ट के पास में ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट का पहुंच जाता है, तो ये जगह में क्या होता है, आपका ये जो पूरा ये लूज हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका मैग्मा से ये से आपका हीट आ रहा है कि नहीं, गर्म आ रहा है, ठीक है। तो गर्म आ रहा है तो आपका यहाँ में क्या होता है, ये ऊपर पहुंच के आपका ये साइक्लिक मूव में हो रहा है, उसको कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। लेकिन जब आपका मैग्मा ऊपर चढ़ के यहाँ तक आपका क्रस्ट में पहुंचता है, तो ये क्रस्ट क्या होता है, गर्म का वजह, हीट का वजह मेल्टिंग होने शुरू होकर ये क्या होता है कि लूज हो जाता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि कमजोर हो जाता है, ठीक है, या फिर लूज कर देता है, ठीक है। तो लूज होने के कारण से ये क्या करता है कि एक डोम साइज का शेप बन जाता है। क्या बन जाता है, एक डोम साइज का शेप बन जाता है, ठीक है। इस टाइप का आपका डोम साइज का शेप बन जाता है, ठीक है। शेप बनने के बाद में क्या होता है कि यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ में जो इलास्टिसिटी होता है, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि डोम साइज टाइप का बन जाता है, ठीक। चलो, तो यहाँ में क्या होता है, जो इलास्टिसिटी होता है, यानी कि उसको खींच रहा है, क्यों बोल से, क्योंकि मैग्मा से क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ जाने का वजह से यहाँ में जो हीट होता है, हीट, ठीक है, हीट का वजह से मेल्टिंग होने का वजह से वो क्या हो रहा है कि खींच रहा है इसका, जिसका वजह से ये जो एक ऐसे डोम शेप साइज में आ जाता है, ठीक है, ये जगह में क्रस्ट में पहुंच के।
तो लेकिन अब कि क्रस्ट क्या होता है कि एक रिजिड बॉडी है कि नहीं, क्रस्ट एक रिजिड बॉडी है, तो इसका भी एक लिमिटेशन होता है, ठीक है। लिमिटेशन होता है कि वो कब तक मतलब और कहाँ तक इसका जो एक्सटेंड होता है वो इलास्टिसिटी कितना होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एक टाइम होगा, ठीक है, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि यहाँ में जो खींच नहीं पाता है, क्यों, क्योंकि खींच नहीं पाने का वजह से वो जो टूट जाता है, ठीक है। टूट जाने का वजह से वो हम जितना जो मैग्मा था वो जो क्या होता है कि ऊपर आ जाता है, एंड पूरा क्या होता है कि मैग्मा जो ऊपर में बढ़ जाएगा तो ये मैग्मा बाहर निकल जाता है कि नहीं। तो ये मैग्मा बाहर निकलने के बाद में आपका यहाँ में क्या मैग्मा का जगह चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको और ज़्यादा पुश करते हैं कि नहीं, और ज़्यादा थैलता है, जिसका वजह से आराम से मैग्मा निकाल पाने के लिए, ठीक है। तो मैग्मा निकालने के बाद में एक लैंड फॉर्म बनता है, ठीक है। तो वो लैंड फॉर्म को हम लोग बोल सकता है डाइवर्जन, ठीक है, डाइवर्जन, एंड उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ में आप देखो सिंपल सा है, यहाँ में हम बताएं कि ये जो एक प्लेट है, ठीक है, प्लेट है, क्रस्ट है, आपका मेंटल है। तो मैग्मा जो आपको क्या करता है, ये तो कन्वेक्शनल हो गया। मैग्मा जब ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा तो हीट फैलाएगा, क्योंकि मैग्मा से तो आग निकलेगा आपका, है कि गर्म निकलेगा। तो गर्म निकल जब क्रस्ट में ऊपर में पहुंच जाता है, इसमें क्या होता है कि आपका एक ये जो हीट होने का कारण से ये लूज हो जाता है, मतलब कमजोर हो जाता है। तो ये होने का वजह से हमें एक डोम से बना देता है, ठीक है, इस टाइप का डोम, इस टाइप का डोम से बना देता है। क्यों, क्योंकि हीट ये आप बोलते हैं बस इसको इलास्टिसिटी, यानी कि और ऐसे इलास्टिसिटी पता है ना, आप तो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ऐसे और खींच देता है उसको, है कि ना, गर्म का वैसे खींच देते हैं। तो बाद में क्या होता है कि खींचने के बाद में आपका जो या में ऐसा नहीं है कि जो क्रस्ट होता है, ठीक है, क्रस्ट होता है वो जो हमेशा आपका मतलब टूटता है बोल के नहीं है, क्योंकि वो जो आपका क्या है एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो ये इसका कब तक आपका इलास्टिसिटी होगा, कब तक नहीं होगा, वो मतलब बात का बात होता है, ठीक है। लेकिन जब आपका मैग्मा यहाँ में बाहर आए, यहाँ तक ऊपर आएगा, तो मैग्मा को भी क्या होता है कि निकालने का जगह चाहिए, है कि नहीं। मैग्मा को भी क्या होता है कि निकालने का जगह चाहिए, ताकि वो क्या करेगा कि मतलब ऊपर तक, क्योंकि आग निकलेगा, आपका जो हीट निकल के तो यहाँ निकालना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ बनने से तो फिर पूरा लूज हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, है कि नहीं। तो क्या होता है कि यहाँ में आपको मैग्मा को यहाँ निकालने के लिए क्या करते हैं, नीचे से इन लोग क्या करते हैं कि ये लोग उसको पुश करते हैं और फैलता है, ताकि वो मैग्मा बाहर निकल सके, कि बाहर निकाल के वो जो आपका इरप्शन हो सके। तो ये बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकालने के बाद में ये जगह में पूरा क्या होता है कि आपका मैग्मा लोग क्या होता है कि बाहर निकल जाता है। तो यहाँ में जो टूट जाता है, टूटने के कारण से उसको पुश करता है, तेलता है जबरदस्ती, तेलने के कारण से ये जगह में ये जो टूट जाता है, ठीक है, अलग हो जाता, टूट जाता है। तो यहाँ में तब मैग्मा बाहर क्या होता है, मैग्मा इजीली बाहर जा सकता है, या फिर उसको मैग्मा बोल सकते हैं कि निकाल पाएगा, ठीक है। तो मैग्मा निकालने के बाद में जो एक लैंड फॉर्म बनता है, समझ रहे, जो मैग्मा निकल जाने के बाद में एक क्या बनता है, लैंड फॉर्म बनता है, ठीक है। तो लैंड फॉर्म बनता है, वही लैंड फॉर्म बनने का वजह से, जब ये ऐसे बनने का वजह से, तो क्या होता है कि ये जो प्लेट को क्या करता है कि ये लोग जो मतलब हटा दे रहे हैं, क्योंकि पुश कर रहे हैं, कोई इस तरफ राइट डायरेक्शन में जाएगा तो ये इस तरफ जाएगा, एंड अगर इस तरफ में जाएगा तो ये उस तरफ जाते जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो प्लेट को ये अलग कर देता है, जो मैग्मा जब बाहर निकल के, ठीक है, टूटने का कारण से अलग कर देता है, एंड जो यहाँ में अलग करके जो लैंड फॉर्म बनता है उसको बोलता है डाइवर्जन, ठीक है, डाइवर्जन बोलते हैं। तो इसको डाइवर्जन को आप बोल सकता है, इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट भी बोल सकता है, इसका दूसरा नाम आप बोल सकता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ में आप बताया कि ये सिंपल सा है, ठीक है। तो यहाँ में मैग्मा जो जनरेट, मैग्मा तो क्यों जनरेट होता है आपको हम पहले भी बताया था कि नहीं, जो हमारा रेडियो एलिमेंट्स होता है कि नहीं, रेडियो एक्टिविटी जो आपका डिके होता है उसका वजह से, है कि नहीं। तो उसका वजह से क्या होता है, हमारा जो मैग्मा जनरेट होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ लूज कर देता है, फिर इसमें डोम साइज बना देता है, फिर बाद में यहाँ में हीट ज़्यादा पुश करने का बस यहाँ टूट जाता है, तो मैग्मा को बाहर निकालने के लिए इतना पुश कर देता है कि जिससे ये दो प्लेट जो क्या होता है कि अलग हो जाता है, कि नहीं, इस तरफ उस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, कि नहीं। तो जिसका वजह से आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ में डाइवर्जन प्लेट कहलाता है इसको, ठीक है। तो ये बताया गया। तो ये तो था आपका डाइवर्जन प्लेट बाउंड्रीज। तो अभी हम लोग देखिएगा कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज, ठीक है।
तो अभी हम लोग देखिएगा कन्वर्जन, या ये पर बिके कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री, इसमें हम लोग क्या क्या था हमारा कंटिनेंटल टू कंटिनेंटल है कि नहीं, एंड ओशनिक टू ओशनिक कॉलिजन एंड कंटिनेंटल टू ओशनिक कॉलिजन है कि नहीं, ये था ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग इसमें से कंटिनेंटल टू कंटिनेंटल है एंड ओशनिक टू ओशनिक कॉलिजन है। ठीक है, कन्वर्जन प्लेट भी आपका इसका कॉलिजन होने का बस है, ये भी 3 पार्ट्स में आपको ये कॉलिजन कोलाइडेड होता है मत। ठीक है, तो वो है आपका कंटिनेंटल टू कंटिनेंटल में भी होता है, ओशनिक टू ओशनिक में भी होता है एंड कंटिनेंटल टू ओशनिक। तो हम लोग सबसे पहले इसको देखेगा। ठीक है, कंटिनेंटल टू ओशनिक कॉलिजन जो होता है उसको देखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ में देखो ठीक है, ये आपका कंटिनेंटल, ये है आपका ओशनिक। ठीक है, ये ऐसे 2 प्लेट बनाया है। ठीक है, ये है आपका कंटिनेंटल प्लेट, ये है आपका ओशनिक प्लेट। ठीक है, तो अभी हमें आप देख सकते हैं ये जो ओशनिक प्लेट, ठीक है, ये जो ओशनिक प्लेट का क्या होता है कि डेंसिटी क्या होता है इसका कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका जो डेंसिटी है यहाँ में हम तो पॉइंट भी करके लिख देगा। ठीक है, जो आपका ओशनिक प्लेट, ठीक है, यानी कि ओशनिक प्लेट का जो डेंसिटी होता है, ठीक है, वो जो क्या होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ में लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ओशनिक प्लेट इज मोर देन किसका है, कंटिनेंटल प्लेट, या फिर आप लिख सकता है density of continental plate is less than oceanic plate। ओके, क्योंकि ये जो क्या है, ये प्लेट जो इसका जो डेंसिटी होता है, ये जो क्या होता है कि इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर यहाँ में ये सेंटेंस आपके बुक में शायद ये सेंटेंस है, तो अगर ऐसा लिखे डेंसिटी ऑफ कंटिनेंटल प्लेट इज लेस देन ओशनिक प्लेट है, तो कंफ्यूज मत हो, ये इससे कम है। ठीक है, सिंपल सा है। तो अभी आप यहाँ में देखो ओशनिक प्लेट का जो डेंसिटी ज़्यादा है कंटिनेंटल प्लेट का कंपेरिजन में, है कि नहीं। तो जब आपका क्या होता है कि इसका जो डेंसिटी होता है, ठीक है, यानी कि जो कंटिनेंटल प्लेट का जो डेंसिटी होता है, यानी कि जिसका डेंसिटी क्या होता है उससे ज़्यादा है, तो ओशनिक प्लेट का जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, यानी कि ओशनिक प्लेट का आपका हमारा डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो उसका वजह से क्या होता है कि हम लोगों को कुछ कोलिजन दिखने को मिलता है। ठीक है, कोलिजन दिखने को मिलता है, तो जिससे क्या होता है कि किसका वजह से होता है, ओशनिक प्लेट का वजह से, कि नहीं। तो समझ इसका कारण से, इसका डेंसिटी, इसका ये जो डेंसिटी हाई होने का वजह से, ठीक है, हाई होने का वजह से क्या होता है कि हमारा यहाँ में ये जगह में नीचे में हमारा क्या होता है कि ये नीचे में, ठीक है, ये नीचे में क्या होता है कि कोलाइड होता है। ठीक है, कोलिजन दिखने को मिलता है। क्या दिखने को मिलता है, कोलिजन दिखने को मिलता है। ठीक है, जो आपको पता है नीचे में हमारा क्या है, मेंटल है, कि नहीं। तो मेंटल है तो क्या है आपका वहाँ में हीट होगा, गर्म होगा, है कि नहीं। तो गर्म होने के वजह से क्या होता है कि जितना भी जो हमारा ओशनिक प्लेट होता है वो क्या होता है कि नीचे में क्या होता है हीट बढ़ता है, क्योंकि यहाँ में आपको पता है कि जगह में मेंटल है, तो मेंटल बात ऑब्वियसली आपका यहाँ में क्या होगा, हीट होगा। ठीक है,
समझ रहे हैं ना, आपका हीट होगा तो हीट होने का वजह से क्या होता है कि हीट बढ़ता जाएगा तो क्या होता है कि आपका जो नीचे का जो पोर्शन है वो मेंटल में, आपको पता है कि नीचे का पोर्शन जो मेंटल होता है, तो बाद में क्या होता है कि धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। तो शुरू होने का वजह से क्या होता है कि जो मेल्ट होने का वजह से यहाँ में मैग्मा जनरेट होता है, तो जिसका वजह से क्या होता है वो बाहर निकालता है कि नहीं, तो बाहर निकल जाने का वजह से क्या होता है आपको पता है, हमारा क्या होता है, वोल्केनो होता है कि नहीं। तो आपको पता है यहाँ में जो हमारा ये ओशनिक प्लेट का डेंसिटी जो हायर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो आपको पता है कि यहाँ में इसका डेंसिटी हाई होने का वजह से ये नीचे का तरफ में क्या होता है कि कोलिजन दिखने को मिलता है। तो आपको पता है नीचे में मेंटल है, ठीक है, मेंटल में आपका हीट होता है, तो हीट है तो क्या यहाँ में मैग्मा होगा, तो मैग्मा जब यहाँ में क्या होता है, जो मैग्मा होता है आपका, मैग्मा का जो हीट होता है, हीट जब आपका गर्म होकर पिघलने शुरू होता है तो ये तब जाके क्या करता है कि बाहर निकल के क्या होता है आपका ये वोल्केनो होता है। ठीक है, वोल्केनो इरप्ट होता है कि नहीं, वोल्केनो बन जाता है। फिर बाद में आपका क्या होता है कि यहाँ में एक पॉइंट बताया गया है, अच्छा हाँ, यहाँ में फिर आपका कुछ सेडिमेंट्स ये दोनों का बीच में कुछ सेडिमेंट्स आपका दिखने को, सेडिमेंट्स फोल्डिंग दिखने को मिलता है। ठीक है, सेडिमेंट्स फोल्ड दिखने को मिलता है, जिसका वजह से ये जगह में आपको सेडिमेंट्स फोल्डिंग दिखने को वजह से हमें फोल्ड माउंटेन्स, यानी कि क्या एक्यूमुलेट होने का वजह से यहाँ में आपका क्या एक्यूमुलेशन हुआ है, सेडिमेंटेशन। ठीक है, जो आपका एक्यूमुलेशन हुआ है, आपका जितना जो सेडिमेंट हुआ है उसका एक्यूमुलेट होने का वजह से आपका यहाँ में एक फोल्डिंग का थ्रू क्या होता है कि एक फोल्ड माउंटेन जो क्रिएट हुआ है। ठीक है, सिंपल सा है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, तो ओशनिक प्लेट में क्या होता है कि ओशनिक प्लेट का जो डेंसिटी होता है वो हायर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है, तो इसका डेंसिटी हाई होने का वजह से ये नीचे तरफ में, ये जगह में ओशनिक प्लेट का नीचे जगह में क्या होता है कि कोलिजन होना शुरू होता है। तो आपको पता है नीचे में हमारा मेंटल है, तो मेंटल है तो यहाँ में गर्म होगा, है कि नहीं, गर्म है तो यहाँ में मैग्मा होगा, तो गर्म होने का वजह से क्या होता है कि मैग्मा जब पिघल जाएगा तो मेल्टिंग होना शुरू होगा, तो ये क्या होता है कि बाहर की तरफ निकल जाएगा, तो बाहर की तरफ निकल जाएगा तो वोल्केनो दिखने को मिलेगा। एंड फिर ये दोनों प्लेट का ये बीच में आपका कुछ सेडिमेंट्स आपको यहाँ दिखाई देगा, सेडिमेंट्स बढ़ेगा, तो ये सेडिमेंट्स जो एक्यूमुलेट होता है उसका वजह से क्या होता है कि एक फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है। ठीक है, क्या होता है, फोल्ड माउंटेन क्रिएट होता है, जो क्या होता है कि आपको कंप्रेसिव हो रहा होता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव होता है। तो अगर आप यहाँ में पॉइंट लिखिएगा तो यहाँ में क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका अर्थक्वेक, इस प्लेट में आपका अर्थक्वेक भी होता है। ठीक है, तो अगर ये लिखा है एंड देन अगर यहाँ लिखिएगा तो यहाँ में आपका वोल्केनो भी होता है। ठीक है ना, ये मैग्मा जब मेल्टिंग होने का वजह से अर्थक्वेक भी आपको दिखने को मिलेगा। एंड आपका फोल्ड माउंटेन भी क्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि आपका कंप्रेसिव फोर्स का वजह से, जो यानी कि सेडिमेंट्स, ये दोनों का जो पोर्स लगे हैं, जो सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हुआ था उसका थ्रू हम लोगों को क्या मिला है, फोल्ड माउंटेन मिला है कि नहीं। तो इस टाइप का यहाँ में आपको बताया गया। तो इसमें अगर आप पॉइंट लिखने से लिख सकते हैं कि ये जो इससे डेंसिटी जो ज़्यादा है, ठीक है, एक पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें आपको वोल्केनो भी आपको दिखने को मिलता है, अर्थक्वेक भी होगा, फोल्ड माउंटेन भी होगा। ठीक है, फोल्ड माउंटेन होगा, क्यों, क्योंकि आपको कंप्रेसिव फोर्स का कारण से। तो ये तो था आपको कंटिनेंटल टू ओशनिक, यानी कि कंटिनेंटल से ओशनिक में आपका किस तरह का होता है कि नहीं। तो ये बताया गया है। तो हम लोग अभी ठीक है, तो इसको हम लोग ये कंटिनेंटल टू ओशनिक तक बैठने देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसको करेगा ओशनिक टू ओशनिक। ठीक है, इसको करेगा एंड लास्ट इसको करेगा, इसको फर्स्ट कर दिया, सेकंड ये करेगा, थर्ड करेगा, उसको नेक्स्ट पार्ट में करेगा। ठीक है, पार्ट थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेगा नेक्स्ट पार्ट के साथ में। पार्ट 3 था, वो पार्ट 4 लेके आएगा, थोड़ा सा लंबा ही जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके, तो आप इसीलिए समझ पाने का। सो ठीक है, यहाँ तक रहने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है।